अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखो। हमारा जो कल लेक्चर हुआ था उसमें हमने मैटर की फोर्थ स्टेट पढ़ी थी, प्लाज्मा स्टेट। उसके बारे में कहा था गैस में मोर एनर्जी ऐड करो तो वो प्लाज्मा बन जाता है। अब इसके अलावा मैटर की फिफ्थ स्टेट भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, या शॉर्ट फॉर्म में बी आता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की वैसे तीन स्टेट होती है, लेकिन दो और भी डिस्कवर हो चुकी थी बाद में, एक प्लाज्मा और दूसरी वाली ये। अच्छा, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? अब जैसे इसका नाम है ना, बोस और आइंस्टाइन, ये किसी इंसानों के नाम थे। आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा, ये एक साइंटिस्ट थे। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था बोस। क्या नाम था? अच्छा, बोस और आइंस्टाइन ने इस स्टेट को डिस्कवर किया था कब? 1920 में, 1920 में। बोस और आइंस्टाइन ने 1920 में डिस्कवर हो गई थी, लेकिन इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो इन्होंने लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके नहीं बताया था कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होती है। 1920 में बोस ने और आइंस्टाइन ने प्लाज्मा मैटर की स्टेट डिस्कवर कर ली थी, लेकिन लोगों को एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया था। क्यों? उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। इसके बाद क्या होता है, 1995 में दो साइंटिस्ट और आते हैं। एक का नाम था कॉर्नेल और दूसरे का नाम था वेमेन। एक का नाम था कॉर्नेल, दूसरे का नाम था वेमेन। इन दोनों ने 1995 में मुकम्मल तौर पे मैटर की जो फिफ्थ स्टेट है उसको एक्सप्लेन भी किया, एक्सपेरिमेंट भी किया, और फिर लोगों को बताया कि मैटर की पांचवी स्टेट भी होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है। व्हाट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? दे आर सुपर अनएक्साइटेड और कोल्ड एटम्स। अनएक्साइटेड और अब ये क्या होते हैं, ये किस तरह समझ में आएंगे, इसके लिए यहाँ पर देखो। अच्छा, यहाँ देखो, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है ना, मैटर की तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आमतौर पे हमारे माहौल में पाई जाती है। अच्छा देखो, जो सॉलिड होता है, जब उसको हम लोग हीट करते हैं वो क्या बन जाता है? लिक्विड। अब फर्स्ट करो, मेरे पास लोहा है, इस लोहे को मैं हीट कर रहा हूँ, लोहे को हीट करो 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 करो, वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है? तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं वो क्या बन जाता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। क्या होता है? पिघलना। तो जब सॉलिड को हॉट हीट देते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। अच्छा, जो लिक्विड है, लिक्विड को मजीद हीट करते हैं वो क्या बन जाता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। इसके लिए यहाँ देखो, अब फर्स्ट करो, ये मेरे पास एक बर्तन है, इसमें लिक्विड मौजूद है। क्या मौजूद है? अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जब मैं हीट करता हूँ तो आपने देखा होगा, जब हम पानी उबालने के लिए रखते हैं उस टाइम पर धुआं आने लग जाता है। वो धुआं क्या होता है? गैस। तो उसको जब हीट करो ये क्या बना देती है? गैस। लिक्विड चेंज इनटू गैस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। ये वाली लाइन समझ में आई? तो हमारे पास जो सॉलिड है उसको हॉट करो, लिक्विड बन जाता है, बन जाता है, लिक्विड को हीट करो, गैस बन जाता है। ये आम प्रोसेस हमने आम लाइफ में देखे हैं। अब दूसरा इसका उलट प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा समझो। जो गैस है ना, गैस, इसको हम क्या करेंगे? कूल। ये गैस को क्या करेंगे? तो वो क्या बन जाएगा? गैस को कूल करें, लिक्विड बन जाएगा। कोई एग्जांपल दे सकते हो? ये गैस, ये जब कूल होती है क्या बन जाती है? इसकी एग्जांपल यहां से देखो, एक बर्तन है, इसमें लिक्विड है, और लिक्विड को जब मैं हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगी? अब ये क्या बनी हुई है? गैस। अच्छा, इसको मैं हीट कर रहा हूं, हीट यहां तक पहुंच रही है, ठीक है, यहाँ पर हीट ज्यादा है और यहाँ पर हीट क्या है? कम। मैंने एक बर्तन लिया हुआ, उसमें पानी डाल के उसको मैंने नीचे चूल्हा ऑन किया हुआ है, ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है, यहां से मैं हीट कर रहा हूँ, लिक्विड चेंज इनटू गैस। जो गैस है वो जब जाकर इसके साथ लगेगी ना, जो ऊपर मैंने रखा हुआ है कोई ढक्कन वगैरह, गैस जब ढक्कन के साथ जाके लगेगी, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ पर गैस क्या हो जाएगी? कूल। क्या हो जाएगी?
जब गैस यहाँ पर कूल होगी क्या बन जाएगी? लिक्विड। जब हम ढक्कन उठाते हैं उसमें जो लिक्विड गिर रहा होता है ना, तो पानी तो हमने बर्तन में डाला होता है, वो जो ढक्कन होता है उसके ऊपर तो नहीं डाला होता, फिर कहां से आ जाता है? इस तरह से आ जाते हैं। यहाँ से पानी उड़ के जाता है गैस की फॉर्म में, ऊपर ये गैस जब लगती है तो गैस वहां पर क्या हो जाती है? कूल। कूल होकर क्या बन जाती है? जब गैस कूल होकर लिक्विड बन जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये वाली स्टेट में आता है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था? 4 एटम्स। यहाँ पे जो गैस है उसके एटम कैसे हो जाते हैं? उसके एटम हो जाते हैं कोल्ड। तो कोल्ड एटम वाली स्टेट में क्या आ जाता है? ये वाला प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है? यहाँ पर हमारे पास मैटर की 5th स्टेट एग्जिस्ट करती है, जब गैस को, अच्छा एक और चीज, जो गैस है यहाँ देखो, इस गैस को हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बन जाती है? पहले से भाप है। जब गैस को मोर एनर्जी हो प्लाज्मा बन जाएगी, इसको मोर एनर्जी तो ये प्लाज्मा बन जाएगी। जब इसको यहाँ पे हम कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला प्रोसेस। और यहाँ पर मैटर की 5th स्टेट एग्जिस्ट करती है। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? गैस को कूल करेंगे लिक्विड बन जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और लिक्विड को जब मजीद कूल करते हैं वो क्या बन जाता है? सॉलिड। एग्जांपल दो कोई इसकी, एक बर्तन लो, बर्तन में पानी डालो, फ्रिज में रख दो, वो बर्फ बन जाएगा। लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। ये 4 प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मेल्टिंग, पिघलना, इवापोरेशन, गैस बनना, भाप बन जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हमने स्टेट में पढ़ लिया, इसमें गैस चेंज इनटू लिक्विड। और आखिरी वाला क्या है? फ्रीजिंग, जिसमें पानी बर्फ बन जाता है। तो अब ये डेफिनेशन आ रही है समझ में? दे आर सुपर अनएक्साइटेड या कोल्ड एटम्स। व्हाट इज कोल्ड एटम्स? जब यहाँ से एटम हीट होकर ऊपर आएंगे, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएंगे? कूल हो जाएंगे और वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड में। यहाँ पर थोड़े टाइम की जो स्टेट आई होगी ना, उस स्टेट को हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। एग्जांपल क्या है इसकी? बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालना। तो ये हमारे पास मैटर की 5th स्टेट, जिसको कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहले डिस्कवर की थी बोस और आइंस्टाइन ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया था। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए थे 1995 में, एक का नाम था कॉर्नेल, दूसरे का नाम था रेमन। उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया 1995 में, और अब इन्होंने क्या कहा कि कौन सी स्टेट होती है? कोल्ड एटम्स वाली स्टेट होती है। जब हम गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। यहाँ पर जो स्टेट आती है उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।